हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। मैं शिव कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने शुरुआत की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन मैन। दोस्तों, हमने बात की थी गति और चलन। चलन के अंदर हमने बात की थी कि जब किसी प्राणी के अंदर उसके स्थान में परिवर्तन होता है तो हम उसे चलन कहते हैं। चलन के लिए हमने 3 प्रकार के तंत्र देखे थे जो चलन के अंदर सहायता करते हैं: तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र। इसी के अंदर हमने आगे बात की थी कंकाल के बारे में। मानव कंकाल जो हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के जो कोमल अंग है उनकी सुरक्षा करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है, उसका आकार निश्चित बनाए रखता है, चलन में भी सहायता करता है। और इसी के अंदर आगे हमने इसी क्रम में बात करी थी कि जो मानव कंकाल है, ये कंकाल 2 भागों में इसको हमने पढ़ा था। एक बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन और एक अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन। दोस्तों, उसी क्रम में आगे बात कर रहा हूँ आपके सामने आज उपास्थियों की और अस्थियों की। उपास्थियां मतलब कार्टिलेज, अस्थियां मतलब बोन्स। क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उपास्थियां, कार्टिलेज कैसी होती हैं? कोमल और लचीली संरचनाएं होती हैं, संयोजी उत्तक हैं, दोनों ही उपास्थियां भी और अस्थियां भी। लेकिन जो उपास्थियां होती हैं वो अस्थियों की तुलना में थोड़ी कोमल होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें जो आधात्री होती है वो उपास्थियों की तुलना में कठोर नहीं होती। उपास्थियों के अंदर जो आवरण पाया जाता है उपास्थियों में चारों ओर, उसे हम जानते हैं पेरिकोन्ड्रियम के नाम से। इसे हिंदी में कहते हैं परिउपास्थि। पेरिकोन्ड्रियम जो उपास्थियों के चारों ओर आवरण पाया जाता है उसे हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। मैट्रिक्स, आधात्री। आधात्री क्या है दोस्तों? आधात्री एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो दसी हुई होती हैं। प्राणियों के अंदर ज्यादातर ये कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है। उपास्थियों की जो आधात्री होती है, मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स का निर्माण कॉन्ड्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन का स्त्रवण करती हैं कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आधात्री के अंदर ये कोशिकाएं होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। उपास्थीय अणु जो कौन सा प्रोटीन स्त्रावित करेंगे दोस्तों? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इस कॉन्ड्रिन प्रोटीन के द्वारा ही उपास्थियों के अंदर आधात्री का निर्माण होता है। दूसरा, उपास्थियां कितने प्रकार की हैं? तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर जो उपास्थियां हैं, ये उपास्थियां 3 प्रकार की हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। 3 प्रकार की उपास्थियां हैं: हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरी है फाइब्रो कार्टिलेज। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। हिंदी में इसको काचाप उपास्थि कहते हैं। इसकी विशेष बात ये होती है दोस्तों कि इस उपास्थि के अंदर जो इसकी आधात्री होती है ये हल्के और नीले रंग की होती है। कैसी होती है? हल्के और नीले रंग की। और ये जो उपास्थि है, ये उपास्थि मोस्टली कहाँ पाई जाएगी? पसलियों के अंदर, नोज के अंदर, लैरिंग्स के अंदर और हमारी ट्रेकिया, श्वास नली के अंदर। दूसरी बात करूं दोस्तों, इलास्टिक कार्टिलेज, प्रत्यास्थ उपास्थि। आधात्री कैसी होगी इसकी? इसकी आधात्री के अंदर तंतुओं की अधिकता होती है, और तंतु भी कौन से? लचीले तंतु, पीले लचीले तंतुओं की इसमें अधिकता होती है। इस कारण इसका नाम पड़ गया प्रत्यास्थ उपास्थि। इलास्टिसिटी के अंदर इसका रोल होता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये जो उपास्थि है ये हमारे आउटर ईयर में कर्णपल्लव, एपिग्लोटिस, यूस्टेकियन ट्यूब, इनके अंदर पाई जाती है। तीसरी जो उपास्थि है दोस्तों, इसे हम जानते हैं फाइब्रो कार्टिलेज या तंतुमय उपास्थि। नाम ही इसका तंतुमय उपास्थि है, तो दोस्तों इसका मतलब सीधी सी इसके अंदर एक बात है कि इसके अंदर तंतुओं की अधिकता होती है, तंतुओं की प्रधानता ज्यादा है
और तंतुओं के विन्यास के कारण, तंतु बिल्कुल सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, इस कारण ये जो उपास्थि होती है दोस्तों ये दृढ़ होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अंतरा कशेरुकीय बिंब, जो हमारे कशेरुकों के मध्य में होती है। और दोस्तों एक ये पाई जाती है हमारे जो लिगामेंट और जो टेंडन होते हैं, दोनों जहाँ जा करके मिलते हैं वहाँ पर भी ये फाइब्रोकार्टिलेज पाई जाती है। एट द इंसर्शन ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन, इन दोनों के मिलान बिंदु पर भी ये पाई जाती है। तो ये तो रही दोस्तों उपास्थियों के बारे में बात। आगे बात करते हैं दोस्तों अस्थियों के बारे में, बोन्स के बारे में। जैसा कि अभी मैं आपको पहले ही बता चुका कि उपास्थियों की तुलना में अस्थियां थोड़ी कठोर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आधात्री होती है वो विशिष्ट होती है उपास्थियों की तुलना में। तो देखते हैं अस्थियों के अंदर जो आवरण होता है अस्थियों के चारों ओर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पेरिओस्टियम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिस्थि कला। इसकी जो आधात्री है दोस्तों, ये आधात्री बनी होती है ओसिन प्रोटीन से। अब ओसिन प्रोटीन जो है इसका स्त्रवण भी कुछ विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जो इसकी आधात्री में पाई जाती हैं बोन्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं दोस्तों ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स जो होती हैं ये विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती हैं और ये प्रोटीन आधात्री का निर्माण करता है बोन्स में। और साथ ही इस आधात्री के अंदर दोस्तों अस्थियों के अंदर कुछ कैल्शियम और फास्फेट के लवण भी जमा होते हैं और इन लवणों के जमाव के कारण ही अस्थियां दृढ़ और मजबूत होती हैं। तो ये रही बात अस्थियों की। अब बात करें अस्थियों के प्रकार, वही उत्पत्ति के आधार पर अस्थियां कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें अस्थियों की, तो अस्थियां दो प्रकार की हैं जैसा कि आपके सामने है। एक कार्टिलेज आर रिप्लेसिंग बोन्स, यानी कि उपास्थिजात या प्रतिस्थापी अस्थियां। दूसरी है दोस्तों मेम्ब्रेन आर इन्वेस्टिंग बोन्स, कलाजात या वेस्टनास्थियां। क्या चीज है दोस्तों, बात करते हैं। कार्टिलेज आर रिप्लेसिंग बोन्स, नाम से ही विदित है दोस्तों कि उपास्थिजात, ये जो अस्थियां हैं इन अस्थियों का निर्माण शुरू में उपास्थियों के रूप में ही होता है, अर्थात उपास्थियों से ही निर्मित होती है। तो प्रारंभ में इनका निर्माण उपास्थियों के रूप में होता है, इसलिए इनके अंदर जो आधात्री है वो आधात्री भी शुरू में ओसिन प्रोटीन से न बन करके दोस्तों बनती है किससे? कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। और ये कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन है इसका स्त्रवण किया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स से, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। उपास्थियों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, इनको उपास्थि अणु या कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो शुरू के अंदर जो ये जो बोन्स हैं, कार्टिलेज जो बोन्स हैं, इन कार्टिलेज बोन्स के अंदर शुरू के अंदर जो आधात्री है इसका निर्माण कॉन्ड्रिन प्रोटीन से होता है और कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से स्त्रवित होती है। बात करें आगे, जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, शरीर की रचना में परिवर्तन होता है, तो इन संरचनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं और इनके अंदर लवणों का जमाव भी होता रहता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि इनके अंदर परिवर्तन होंगे, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो बदल जाएगी ओस्टियोसाइट्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स हमारी चेंज हो रही हैं ओस्टियोसाइट्स में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कॉन्ड्रोसाइट्स की जगह हमने कहा कि कॉन्ड्रोसाइट्स की जगह ले रही हैं ओस्टियोसाइट्स, तो ओस्टियोसाइट्स जो होंगी वो कौन से प्रोटीन का स्त्रवण करेंगी? वो ओसिन प्रोटीन का स्त्रवण करेंगी और ओसिन प्रोटीन जो है वो इसकी आधात्री का निर्माण करेगा और चारों ओर जो आवरण बनेगा वो अब की बार पेरिओस्टियम के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा दोस्तों? पेरिओस्टियम। तो कहने का मतलब ये जो बोन्स हैं इनको हमने कार्टिलेज बोन्स या रिप्लेसिंग बोन्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इनका रिप्लेसमेंट हुआ। शुरू के अंदर ये उपास्थियों के रूप में है, लेकिन बाद में ये बदल गई किसमें? अस्थियों के रूप में। तो शुरू के अंदर स्थिति ये है कि ये उपास्थियों के रूप में बनती हैं, इनके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, इनके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं और इनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम भी होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे शरीर का विकास हुआ, शरीर के अंदर जब परिवर्तन हुआ, लवणों का जमाव हुआ, तो ये सब रचनाएं चेंज हो गई किसमें? ओस्टियोसाइट्स में, पेरिओस्टियम में और ओसिन प्रोटीन में। तो ये रही दोस्तों हमारी कार्टिलेज बोन्स। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम मेम्ब्रेन आर इन्वेस्टिंग बोन्स, कलाजात
या वेस्टनास्थियम क्या है? ये भी योजी उत्तक से निर्मित हुई हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हैं। और इनको कलाजात क्यों कहा? क्योंकि इनका निर्माण कला से हुआ, मेम्ब्रेन्स, इसलिए इनका नाम हुआ मेम्ब्रेन आर इन्वेस्टिंग बोन्स। दोस्तों इनमें विशेष बात क्या है? ये जो बोन्स हैं इनके अंदर ये योजी उत्तक से निर्मित होती हैं। स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनका एक समूह होता है, वो जाल के रूप में बदल जाता है। अब वो कोशिकाएं कौन सी हैं? वो मीजेनकाइमल कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। तो ये त्वचा के नीचे जो कोशिकाओं का समूह है, मीजेनकाइमल कोशिकाएं, ये कोशिकाएं तंतुओं का एक जाल बनाती हैं और इस जाल के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं ये फंसी हुई होती हैं। और ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं कोशिकाएं, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्त्रवण करती हैं जिसे हम कहते हैं ओसिन। और दोस्तों अभी अपन ने बात करी थी कि ओसिन प्रोटीन जो होता है ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? आधात्री के निर्माण के लिए, मैट्रिक्स के निर्माण के लिए। बोन्स की जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का निर्माण कौन करेगा? ओसिन प्रोटीन करेगी। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो इस जाल के अंदर है ये ओसिन प्रोटीन का सीक्रेशन करेगा और ओसिन प्रोटीन जो है इसकी आधात्री का निर्माण करेगी। इस आधात्री के अंदर दोस्तों साथ ही साथ कैल्शियम लवणों का भी जमाव होता जाता है। साथ में जो मीजेनकाइमल कोशिकाएं हैं, ये मीजेनकाइमल कोशिकाएं रूपांतरित होकर के और किसका निर्माण करती हैं? पेरिओस्टियम का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे ये आधात्री कठोर होती जाती है और इन अस्थियों का निर्माण पूरा हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज आपके सामने उपास्थियों और अस्थियों के बारे में चर्चा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही और भी अच्छी और मज़ेदार वीडियो मैं आपके सामने और भी लाता रहूँगा। और आपने जो लाइक्स और कमेंट्स दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव हमेशा मेरे लिए आमंत्रित रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।